Assalamu alaikum, Dr. Rehan. Thank you so much for your time and congratulations. Of course, it's big achievement for Pakistan, but especially आपकी टीम के लिए जिन्होंने इस incredible successful launch किया iCube कमर satellite का. So first of all, how does it feel to be part of such Pakistan historic mission? सबसे पहले मुझे आपको और पूरी कौम को मुबारकबाद देनी चाहिए फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ दैट मिशन. वी आर गेटिंग the updates, like we know since the Changi 6 is traveling towards moon and it will take around about 5 days, 4 to 5 days. So inshallah it is healthy. ये तो हमें information मिलती रहती है. And inshallah on the morning of Wednesday it will reach in the orbit of the moon, and then we will perform some sort of separation of iCube Qamar from the Changi 6. इस excitement जो है वो उसका तो आप अंदाजा ही नहीं कर सकते, because maybe you have seen those moments while in IST जब ये launch हो रहा था, and all our team and the students were there. और जो वो स्टूडेंट्स का एंथुजियाज्म था या उनका जो ज़ौक़ शौक़ था उस सारी चीज़ में, तो वो तो सारी कौम ने शायद देख लिया. बट एज अ पार्ट ऑफ दैट टीम मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में जैसे जून से भी काम किए होंगे इससे रिलेटेड, उसमें ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या एक बड़ा ही अहम माइलस्टोन है. ओके, दैट्स वंडरफुल. वैसे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है. पाकिस्तान ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की तरफ एक पहला स्टेप लिया है, बट बिहाइंड द सीन कितनी एफर्ट्स लगी हैं और हम जानना चाहेंगे इस सैटेलाइट पर काम कब से शुरू हुआ था एंड कैसे पाकिस्तान को ये मौका मिला अपने इस सैटेलाइट को लॉन्च करने का. जो IST है उसमें इस सैटेलाइट डेवलपमेंट की हिस्ट्री जो है वो थोड़ी पुरानी है. इट स्टार्टेड इन 2009 और हमने वहाँ पर स्टूडेंट सैटेलाइट या क्यूबसैट बनाना शुरू की, जो कि हमने 2013 में लॉन्च की iCube 1. और उसके बाद भी कुछ सैटेलाइट्स बनी, बट आई थिंक 2.5 years ago China National Space Agency along with APSCO, the Asia Pacific Space Cooperation Organization, they offered an opportunity of a free ride for a satellite towards moon on Changi 6. तो एप्सको में से 8 से 9 कंट्रीज हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्की, थाईलैंड, पेरू और एक दो और है, मेरे नाम भूल गया, शायद बांग्लादेश भी है. तो इन कंट्रीज को ऑफर की गई कि पुट योर प्रपोजल टू डेवलप अ क्यूबसैट जो कि Changi 6 अपने साथ चांद पर ले जा सके. तो हमने भी एक प्रपोजल बिड किया और बाकी सब ने भी. आफ्टर अ केयरफुल एवेल्यूएशन, ऑब्वियसली इस तरह की चीज़ों में एवेल्यूएशन तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होती है, CNSA सिलेक्टेड ओवर प्रपोजल. ठीक है, तो इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमारा प्रपोजल जो है CNSA या चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी ने एक्सेप्ट कर लिया. एंड आफ्टर दैट द प्रोजेक्ट वाज अवॉर्डेड टू अस. लेकिन इस प्रोजेक्ट के जो सैटेलाइट का सारा काम है वो पाकिस्तान में ही हुआ है. हमें राइड सिर्फ फ्री प्रोवाइड की है उन्होंने, जो कि बाकी कंट्रीज के पास भी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन हमने विन कर ली. सो आफ्टर दैट वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट सैटेलाइट. और टाइम पीरियड बहुत क्योंकि शॉर्ट था कि चाइना का अपना मिशन तो बहुत क्रिटिकल है ना, उसकी डेट तो बहुत पहले डिसाइड हो गई थी कि इट विल बी लॉन्च्ड इन मई 2024. तो फिर हमें दिन रात काम करना पड़ा और उन स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ा विच वर सेट बाय द चाइनीज नेशनल स्पेस एजेंसी कि हम वो स्टैंडर्ड मीट करेंगे, देन आवर प्रोडक्ट ऑन द क्यूबसैट इज कैपेबल फॉर दैट राइड. ओके, सो पाकिस्तान के लिए ये सैटेलाइट मिशन कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी कामयाबी खासकर पाकिस्तान में स्पेस टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जो स्पेस टेक्नोलॉजी है ना, उसमें यू आर अवेयर ऑफ दैट कि आहिस्ता आहिस्ता हम स्पेस वॉर्स या फ्यूचर में वॉर स्पेस में लड़ी जाएंगी. और वॉर का मतलब ये नहीं है कोई नेगेटिव वर्ड्स, वो इकॉनमी की वॉर भी हो सकती है, कम्युनिकेशन की वॉर भी हो सकती है. जस्ट लाइक स्पेस एक्स इज लॉन्चिंग थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट्स, इसी तरह वन वेब है और दूसरी कंपनीज हैं, दे आर प्रोवाइडिंग इंटरनेट थ्रू दीज काइंड ऑफ स्मॉल सैटेलाइट्स. It means this kind of technology is very, very important for the socio-economic development of the country. Once we have this technology, we can sell it to various countries. क्योंकि दुनिया में हर कंट्री के पास ये नहीं है. There are very few countries which are who are capable of developing these kind of payloads. और सिंपल स्पेस या अर्थ को ऑर्बिट करने के लिए सैटेलाइट तो बहुत सी कंट्रीज बना सकती हैं, बट इन ऑर्डर टू डिजाइन समथिंग व्हिच कैन परफॉर्म रिलायबली इन
deep space like in the orbit of moon, it is very, very difficult. And I believe this project will open some new frontiers for IST as well as Pakistan. इस सैटेलाइट मिशन के बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या गोल्स अचीव करना चाह रहे हैं? ओके, इसके ऑब्जेक्टिव्स दो तरह से बताए जा सकते हैं। फर्स्ट तो जैसे मैंने आपको बताया, इट्स द टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन। टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स दैट वी आर कैपेबल ऑफ डेवलपिंग समथिंग विच कैन ऑपरेट सक्सेसफुली इन द एनवायरनमेंट ऑफ मून। इस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का ये फायदा होता है कि जो इतनी स्पेस इंडस्ट्री है या जो यूजर है जो कि सैटेलाइट्स को मैन्युफैक्चर कराना चाहते हैं, वो हमारी तरफ आते हैं क्योंकि हमारे पास एक प्रूवन चीज या टेक्नोलॉजी होती है। तो ये तो इसका वो वाला एस्पेक्ट है। फिर दूसरा एस्पेक्ट ये है कि उसका साइंस डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि हमने इसके अंदर IQQ में वी पुट 2 ऑप्टिकल कैमरास दैट विल टेक द इमेजेस ऑफ द सरफेस ऑफ द मून, और वो जब इमेजेस आएंगे तो उसके ऊपर हम AI और दूसरे मेथड्स के थ्रू कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है, वो ये है कि हमने इसमें कुछ और सेंसर्स डाले हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, और वी पुट अ वेरी सेंसिटिव मैग्नेटोमीटर देयर, क्योंकि मून की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जो है वो बहुत वीक है और वो ज़्यादा नोन नहीं है, उसकी मैपिंग इस तरह नहीं हुई जैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की है। तो वी आर हेल्पिंग द कम्युनिटी बाय मेजरिंग दैट वीक मैग्नेटिक फील्ड, और फिर ये डेटा जब हमारे पास आएगा तो ये हम इंटरनेशनल जो भी रिसर्चर्स हैं उनसे शेयर करेंगे, ताकि फ्यूचर में जब कभी मून पे कोई कॉलोनाइज हो या कुछ ऐसी चीज़ हो तो इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड्स डिफरेंट सेंसर्स के लिए हेल्पफुल होती है। डू यू थिंक कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि स्पेस इंडस्ट्री को मजीद स्ट्रेंथन बनाया जाए? ऐसा है कि आई थिंक लास्ट ईयर तो स्पेस पॉलिसी भी एक आ गई है। आई थिंक इफ सिर्फ गवर्नमेंट ये है कि अगर हम थोड़ी सी मजीद क्या कह सकते हैं अवेयरनेस के लिए कोई फंडिंग या कोई ऐसी चीज़ गवर्नमेंट एलोकेट कर सके, नॉट ओनली फॉर यूनिवर्सिटीज बट फॉर दी आई मीन एट स्कूल लेवल और एलिमेंट्री स्कूल लेवल, तो इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल।